Hello and welcome to Physics RJ19. I am Manohar Raj Purohit, PGT Physics. In this video lecture, we will learn about the momentum. First example, आपके पास ये एक पर्सन है. A person is trying to push this truck. ये इस ट्रक को पुश कर रहा है इसको मूव करने के लिए. This one. अब इसको यहाँ पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा इस ट्रक को पुश कर मूव करवाने के लिए. और सपोज द ट्रक इज ऑलरेडी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो इस पर्सन को इसको स्टॉप करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. ये जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ये फोर्स एक्ट करेगा और फॉर एग्जांपल की फोर्स एक्ट करने से ट्रक जो है वो स्टॉप हो गया या ट्रक जो है वो रेस्ट केस में है और इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गया. तो ये फोर्स जो अप्लाई कर रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये फोर्स डिपेंड कर रहा है इस ट्रक पे और इसकी वेलोसिटी पे, यानी मास ऑफ द ट्रक एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रक. मास ऑफ द ट्रक, अब ट्रक इज कंपैरेटिवली हैवी ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी. तो वेलोसिटी के दो केस बनते हैं कि अगर ट्रक मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी हाई है तो इसको रोकने के लिए आपको इस पर्सन को ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. और अगर ट्रक मूव नहीं कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी 0 है लेकिन इसका मास ऑलरेडी बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है, तो मास को इस ट्रक को पुश करने के लिए इसको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. अब इसकी कंपैरेटिवली एक दूसरा केस लेते हैं. सेकंड केस में आपके पास एक कार है. इस कार को फोर्स एक्ट करके रोकने के लिए या इसको पुश करने के लिए जब ये पर्सन फोर्स एक्ट करेगा तो इस कार का भी मास है और इसकी भी वेलोसिटी है. अगर ये मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी है, अगर नहीं कर रही है तो वेलोसिटी 0 है. तो इन दोनों केस में, ट्रक के केस में और यहाँ इन दोनों के केस में फोर्स किस पर ज्यादा एक्ट करना पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा ट्रक पर ज्यादा फोर्स एक्ट करना होगा. लेकिन अगर मैं कहूं कि ट्रक पर फोर्स तो ज्यादा एक्ट करना पड़ रहा है लेकिन कार जो है वो मूव कर रही है v वेलोसिटी से, बहुत ही हाई स्पीड से, तो इसको रोकने के लिए भी आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो आपका आंसर ट्रक था. ये ट्रक क्यों था? क्योंकि आपने इसके मास को कंसीडर किया कि ट्रक इज अ हैवी ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी नीड मोर फोर्स टू स्टॉप इट. सेकंड केस में जब मैंने कंडीशन चेंज कर दी और मैंने कहा कि वेलोसिटी हाई है, तब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यस, वेलोसिटी, अगर हाई वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट है. तो ऐसी कौन सी दो क्वांटिटी है जिनको लेकर आपने यहां पर ये सारा ऑब्जर्व किया? वो दो क्वांटिटी है, मास एंड वेलोसिटी. ट्रक के केस में आपने मास को कंसीडर किया और इस कार के केस में आपने वेलोसिटी को कंसीडर किया. तो मास और वेलोसिटी ये दो क्वांटिटी है जिन पर फोर्स डिपेंड करता है. और ये मास और वेलोसिटी ये दोनों क्वांटिटी ही क्वांटिटी ऑफ मोशन कह सकते हैं, यानी इन ऑब्जेक्ट्स की, कार की एंड ट्रक की, इनकी मोशन को डिफाइन करने के लिए या इनके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये मूव करेगी, किस वेलोसिटी से करेगी, किस डायरेक्शन में करेगी, उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है और वो फोर्स डिपेंड कर रहा है इन दोनों क्वांटिटीज पर. तो ये क्वांटिटीज हमारी है क्वांटिटी ऑफ मोशन. तो मास एंड वेलोसिटी आर क्वांटिटी ऑफ मोशन. और ये क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम जो नया वर्ड यूज करते हैं इसको एक्सप्लेन करने, इसको एब्रीविएट करने के लिए, दैट इज मोमेंटम P. तो आपको समझ में आ गया मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. क्लियर? इन आवर फर्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम. Momentum is a new physical quantity. Let's start concept of momentum or definition of momentum with some examples. For example, a cricket ball and a tennis ball are moving with a constant velocity v. Cricket and tennis ball both are moving with a velocity
v, both have same velocity. You have to apply more force to stop the cricket ball than you have to apply to stop the tennis ball. तो क्रिकेट बॉल को स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और टेनिस बॉल को रोकने के लिए आपको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा इसलिए होगा कि क्रिकेट बॉल कंपेरेटिवली हैवी होती है और हैवी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिंस द मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज मोर देन दैट ऑफ द टेनिस बॉल, तो इसके पीछे ये रीजन है। ये एक एग्जांपल लिया अपन ने मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्रिकेट और टेनिस बॉल के मास डिफरेंस के कारण इन पर अप्लाई होने वाला फोर्स डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव, नाउ सपोज यू हैव टू स्टॉप 2 क्रिकेट बॉल्स। अब आपको 2 क्रिकेट बॉल को स्टॉप करना है, उनको रोकना है। फर्स्ट इज A and second is B, moving with a velocity V1 and V2। देखिए 2 क्रिकेट बॉल है A and B, वेलोसिटी V1 एंड V2 लिखा हुआ है। इट मीन्स दोनों की वेलोसिटी इक्वल नहीं है। अगर वेलोसिटी सेम होता, इक्वल होता, तो लास्ट जो केस था उसके जैसे यहाँ पर भी V एंड V ही होता, लेकिन V1 एंड V2 है, इट मीन्स वेलोसिटी इज डिफरेंट। अब वो डिफरेंट कैसे है उसके लिए भी यहाँ लिखा है रेस्पेक्टिवली V1 इज ग्रेटर देन V2। मीन्स फर्स्ट बॉल A is moving with high velocity and second ball B is with comparatively slow, or the velocity of second ball is less than the velocity of first ball. Then you have to exert a greater force on A. Obvious, आपको अगर दोनों क्रिकेट बॉल है, दोनों का मास इक्वल है और उनमें से एक बॉल ज़्यादा स्पीड से या ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और दूसरे को कंपेरेटिवली कम फोर्स की, बिकॉज इट इज मूविंग विद अ ग्रेटर वेलोसिटी। तो हमने 2 एग्जाम्पल देखे। इन दोनों एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स थे, यानी एक क्रिकेट बॉल थी, दूसरी टेनिस बॉल, इन दोनों बॉल्स में मास दोनों का डिफरेंट था, बट दोनों एक ही वेलोसिटी v से मूव कर रही थी। तो मास डिफरेंट है बट वेलोसिटी इज सेम, देन वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट फोर्सेस टू स्टॉप देम। इन सेकेंड केस अगेन वी हैव 2 balls but both are of same mass। फर्स्ट केस में मास डिफरेंट था, सेकेंड केस में मास जो है वो सेम है, but velocities are different। Then again we have to exert a different force। तो फर्स्ट केस में भी आपको फोर्स डिफरेंट एक्ट करना पड़ रहा है, सेकेंड केस में भी आपको फोर्स डिफरेंट एक्ट करना पड़ रहा है, बट फर्स्ट केस की सिचुएशन क्या है, उसमें मास डिफरेंट है, वेलोसिटी सेम है। सेकेंड केस में वेलोसिटी डिफरेंट है, मास सेम है। तो डिफरेंट फोर्स एक्ट करना या फोर्स का डिफरेंट अप्लाई करके उनको स्टॉप करना डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर, मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये 2 एग्जांपल्स लिए। इट मींस ये जो क्वांटिटी है मोमेंटम, ये मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही है। द फोर्स required to stop a moving body is directly proportional to its velocity। यानी आपने जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका ये मीनिंग हो गया इस वाले एग्जांपल से। जिसकी ज्यादा वेलोसिटी है, हाई वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके लिए आपको लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट है। इट मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इन सेकेंड फर्स्ट केस F इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो इन दोनों स्टेटमेंट से, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से कंक्लूजन क्या होगा आपका, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड V बोथ।
मीन्स फोर्स मास और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ये लिखा है दस द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। This quantity of motion defines a new physical quantity and that is called momentum. तो ऑब्जेक्ट के मास एंड वेलोसिटी पर उसका फोर्स डिपेंड करता है और मास और वेलोसिटी जो मोशन की क्वांटिटी को डिफाइन करेगी कि ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए आपको कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी अराइज हुई है एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो यहां पर मोमेंटम एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंड्यूस हो गया। ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ही हुआ। तो अब देख लेते हैं डिफाइन कैसे करेंगे मोमेंटम को। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक because second law of motion is based on momentum। तो सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमको मोमेंटम की रिक्वायरमेंट होती है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर? तो देखिए फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर और स्केलर का मीनिंग क्या है? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, ओनली मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो, उसमें डायरेक्शन उस पर डिपेंड नहीं करती, उसको अपन बोलते हैं स्केलर। और ऐसी क्वांटिटी जिनके लिए डायरेक्शन भी डिपेंड करती है उसको बोलते हैं अपन वेक्टर। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए उसको वेक्टर, और ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए किसी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई? बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका मास मेजर कीजिए और फिर डायरेक्शन अपोजिट करके भी मास मेजर करेंगे तो मास क्या आएगा? सेम। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होते ही उस पर इफेक्ट आता है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। क्लियर? तो नेक्स्ट, डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। तो हमने पढ़ा था कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन है, यानी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। देन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम विल बी P इक्वल टू mv। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, P इक्वल टू mv। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम where m is mass and v is velocity. m is the mass of object and v is velocity of object. Standard और SI unit of momentum। तो स्टैंडर्ड और SI यूनिट कहाँ से मिलती है? उसके फॉर्मूले से। मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। देन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kilogram into meter per second. Standard unit is kilogram into meter per second. फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स में अगर दो यूनिट्स हैं और उनके बीच में डॉट है, दैट मीन्स वो दोनों मल्टीप्लाई में है। ये ध्यान रखना। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग एक बार वापस अब ब्रीफ कर लेता हूं मैं आपको।
रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में. मोमेंटम इज व्हाट? फर्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम क्या है? तो सिंपल एंड शॉर्ट आंसर इज quantity of motion is called momentum. Quantity of motion is called momentum, or that physical quantity is product of mass and velocity. That physical quantity is product of mass and velocity. This is called momentum.